कई बार उनको देखो गलत संगत के साथ घूमना, गलत चीजों को खाना, गलत बातों को करना। हालेलुया। हम आप यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर परमेश्वर के भी मौजूदगी है, लेकिन आपको और मुझे नहीं पता है कि परमेश्वर की मौजूदगी है। लेकिन हम जब वचन में बने रहेंगे ना, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रभु को देख पाएंगे कि सच में परमेश्वर है। आज 100 मनुष्य यहाँ पर गवाही देगा ना परमेश्वर तुम लोगों के बीच में नहीं है, फिर भी हम नहीं मान सकते कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में नहीं है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि चीजों के लिए हम मनुष्य ही नहीं। इस संसार के काम, संसार की चीजें, संसार की बातें, संसार के हर एक बातों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही मनुष्य एक मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि यह वचन कहना है। हालेलुया। और यदि हम इस संसार के लोगों को, संसार की चीजों को, संसार की बातों को परमेश्वर से बढ़कर समझेंगे ना, तो सच कहे हम परमेश्वर को जानने के बाद में हमसे मूर्ख और कोई नहीं होगा इस दुनिया का, क्योंकि हमें उद्धार मिला है, हमें परमेश्वर का वचन मिला है, हमने परमेश्वर के नाम से मुक्ति को पाया। उसके बावजूद भी यदि हम आज इस दुनिया की चीजों को परमेश्वर से बढ़कर कहने की कोशिश करेंगे ना, या फिर परमेश्वर से बढ़कर मानने की कोशिश करेंगे ना, तो हमसे मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि हमें वो मार्ग, वो सत्य, वो जीवन मिल चुका है। फिर भी हम एक नए रास्ता को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में इस देश में अभी रहने के लिए हमें कोई भी एक इंसान तभी विश्वास करेगा, हम इस देश के नागरिक है कहेंगे, तो हमें अपना वोटर आईडी या फिर अपने आधार कार्ड दिखाना होगा। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग राज्य में आपको उस वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड को लेकर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। वहां पर यदि आपको अपने कदम रखने की इच्छा आप कर रहे हैं, या फिर आपको यदि वहां पर कदम रखना है, तो फिर परमेश्वर के वचन अपने हृदय में रखकर अपने कदम को यहीं पर उठाना होगा, यहीं पर अपने मार्गों को सीधा करना होगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को संपूर्ण मन से पालन करना ही मनुष्य के जीवन का कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञा यही है कि हम पवित्रता से चले और परमेश्वर के आने के दिन तक हम आत्मा में जागृत रहे, और परमेश्वर के नाम से हम सेवा आराधना कुछ भी हो, हर एक चीजों को सबसे बढ़कर मतलब हम महत्व दे अपने जीवन में। हालेलुया। आज के वचन हमें यही सिखाता है, यदि आप और हम अपने आप को धन्य कहते हैं ना, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना होगा। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हैं ना, तो इस दुनिया के मनुष्य की आज्ञा को हमें छोटा बनाना होगा, हर एक कामों को हमें छोटा बनाना होगा, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा को हम अपने जीवन में महत्व दे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में और किसी का भी प्रेम नहीं है। एक परमेश्वर ही है जो हमारे गलती को नहीं देखता, वरन वो क्या कहता है मालूम है? तू मेरे पास आ तो सही, मैं तेरे गलती गुनाह तेरे पीढ़ी पीढ़ी पाप को इतना दूर कर दूंगा, मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। कौन कहेगा ऐसा, है ना? कौन परमेश्वर है जो ऐसा कहेगा कि मैं तेरे पीढ़ी से पीढ़ी पाप को मैं तुझसे इतना दूर कर दूंगा कि मैं उसके विषय में कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। यहाँ परमेश्वर किसी एक पाप के विषय में नहीं कर रहा, सारे पाप, सारे अपराधों को। इसीलिए आइए हम अपने मन हृदय को क्या करेंगे? एक नए सिरे से नए बनाएंगे। हम एक और वचन पढ़ेंगे, वो है 2 कोरिन्थियों 4:16। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। यहाँ पर कहते हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? भले ही हमारे जीवन में परिस्थिति सही नहीं है, भले ही हमारे जीवन में कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कुछ कमी घटी है, मगर फिर भी हम इस चीज को ध्यान ना दें कि हमारे जीवन में क्या क्या घटी है। इस चीज को ध्यान दें कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक नए, या फिर होता है ना, एक नए ड्रेस को, नए वस्त्र को हम क्या करते हैं, उसको नए सिरे से रखते हैं, अच्छे से मतलब प्रेस करके उसको इतना अच्छे से रखते हैं, क्योंकि वो न्यू ड्रेस है। परमेश्वर में भी आप सभी लोग एक नए हैं, और परमेश्वर ने भी आप सबको एक नए वस्त्र पहना दिया है। लेकिन उस नए वस्त्र को हमेशा नए बनाकर रखना चाहते ना, तो हमें अपने ऊपर ही हमारे जीवन में या फिर इस दुनिया में हमारे कौन सी घटी है, क्या है, उससे अपने मन को हटाकर हम अपने किस बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते, उस पर अपने ध्यान को लगाना होगा। हालेलुया। हम अपने
भीतरी मनुष्यत्व को हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि मेरे भीतरी के मनुष्यत्व अभी भी नया है या फिर पुराना हो चुका है। यानी कि परमेश्वर की महिमा आराधना करने से मेरे भीतरी जो आत्मा परमेश्वर का है वो थक चुका है या फिर अभी भी जागृत है, वो सो चुका है या जागा हुआ है, उस आत्मा में अभी भी परमेश्वर के प्रति वो प्यास है कि नहीं है। हमें ध्यान देना होगा अपने जीवन के विषय में, हमें परखना होगा अपने आप को, अपने हृदय को। हालेलुया। कि परमेश्वर आपको और मुझसे प्रेम करता है, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने इतना कष्ट है, और हम इस दुनिया के कुछ पल को परमेश्वर के लिए भी यदि नहीं दे पाएंगे ना, तो सच में आज जिस तरह वचन में परमेश्वर ने कहा है ना कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो वचन हमारे लिए नहीं रह जाएगा। तो आज के वचन हमें यही सिखाता है, हम नए बनकर चले। जैसे हमारे अंदर नए भूख, नए प्यास है ना, एक इंसान को भूख लगे होते उस टाइम उसको कुछ खाना मिल जाए ना, वो बहुत आनंदित होगा। लेकिन यदि वही इंसान उसको हर समय बस खाना अभी खाए फिर से उसको खाना, वो क्या करेगा, वो खाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। वैसे ही हम अपने जीवन की इस दुनिया के कई सारी चीजों में अपने मन, हृदय, अपने दिमाग, दिल, हर एक चीजों को भर कर रखेंगे ना, हमें परमेश्वर के खाना को खाना हम पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में यदि परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के आगमन के दिन तक यदि तैयार होकर रहना है, तो आज के वचन के अनुसार हमें एक नए सिरे से चलना होगा। हमारे भले ही हमारे बाहरी मनुष्य यानी हमारे जीवन में कुछ कमी घटी हो सकती है, कुछ ऐसे विपत्ति समय चलता है। कई बार उनको देखो गलत संगत के साथ घूमना, गलत चीजों को खाना, गलत बातों को करना, और जब दो चार परमेश्वर के जनों को देख लेंगे तो वो अपने जीवन को फिर से सुधारने की जगह, यानी कि वो इस दुनिया के लोगों के सामने अपनी धार्मिकता को दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ सिद्ध होता जा रहा है, प्रकट होता जा रहा है कि ये बस उस फरीसी और सदूकी लोगों की जैसा है ना, जो अपने बदन में मैंने कहा था ना, लंबे वस्त्र को तो पहनना चाहते हैं लेकिन खुद से कुछ करना नहीं चाहते। केवल नाम के लिए हम परमेश्वर की सेवा करें ऐसा नहीं। यदि हमें अपने जीवन को बचाना है, हमें परमेश्वर की सेवा पूरा संपूर्ण मन से करना होगा। और परमेश्वर की सेवा ये नहीं है कि एक शब्द में हम कहते हैं परमेश्वर की सेवा, नहीं, बहुत कठिन है, लेकिन उसको करने के लिए परमेश्वर भी कह रहे हैं कि मैंने तुझे सहायक का आत्मा दिया है, वो अपने आत्मा के द्वारा चलाएगा भी, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करना होगा। जब भी सेवा करना हो, अपने पाँव को पहला रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अंत के दिन में हे प्रभु कहेंगे, लेकिन वो सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम उनके बीच में से कोई एक चल ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी ही तैयार होंगे। हालेलुया। हम उन लोगों के बीच से एक ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी ही तैयार होंगे।